हे एवरीबॉडी, सो आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 460। बेसिकली पिछले एपिसोड में जियान निकल चुका था प्लेन कोर की तलाश में। आगे क्या हुआ आप जानते ही होगे। हम सीधा इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। सुनाई देती है हमें जियान की मफल्ड आवाज। वो कहते हैं अंडर द सी। सीनियर क्या हम ओशन के नीचे हैं। उसके साइड में फ्लोट करने वाले जैन मास्टर जिनके गोल्डन स्टाफ से खतरनाक रिपल्स रिलीज हो रही थी, वो कहते हैं डोनर की आईसाइट सच में पैनी है। समुद्र की सरफेस से जगह हजारों मीटर नीचे है। अगर बुद्धा की लाइट हमें शील्ड नहीं कर रही होती तो क्रशिंग फोर्स एक रिनकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट को भी तबाह कर सकती है। इन शब्दों पे जियान को कोई डाउट नहीं होता है। वो घुमाता है अपनी नजरों को। फाइनली उसे सामने दिखाई दिया था एक कोलोसल शैडो जिसका आकार इतना बड़ा था कि जियान समझ नहीं पाता कि कहाँ पे एंड हो रहा है। ये मैसिव बॉडी दसियों हजार किलोमीटर तक फैली होगी। इसके स्केल्स डल और टूटे हुए थे। जगह जगह पे गहरी लाल रंग की खाइयां दिखाई देती हैं। ये ब्लैक पैरासाइट की तरह क्रॉल कर रहे होते हैं। लेकिन जियान को फील होता है वो ड्रैगन रेजोनेंस, वो दुख, वो दर्द। जियान को सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जैन मास्टर कंफर्म करते हैं हाँ ये टैरेंट ड्रैगन किंग की बॉडी है। अभी चाहे बुद्धा की गोल्डन लाइट हो या फिर जियान की एम्बर फ्लेम, ये दोनों ही फोर्सेस कंबाइन होकर उसके चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर को बनाती हैं जो सराउंडिंग प्रेशर को दूर रखता है। ये समुद्र साफ नहीं बल्कि काले रंग का था। यहाँ बह रही होती है वो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इविल एनर्जी। ऑल्दो जियान ने कई किंग लेवल के पावर हाउसेस का सामना किया होता है, लेकिन ये सच में टेरिफाइंग थी। इतनी सिनिस्टर और एंशिएंट होती है, इसके सामने जियान की होली फ्लेम्स भी ट्रेम्बल हो जाती हैं। गूंजती है कुछ थ्रमिंग आवाजें, उसके शरीर को अपने स्केल्स ढक लेते हैं और फैलता है वो ड्रैगोनिक ऑरा, जैसे कॉर्प्स से रिएक्ट कर रहा हो। अपने गले से सलाइवा को उतारते हुए जियान कहता है सच में डरावना है। टैरेंट ड्रैगन की वो जायगेंटिक कॉर्प्स। जियान को ऐसा लगता है कि अगर वो इसे लंबे समय तक देखेगा तो उसकी सोल भी करोड़ हो सकती है। तभी उज्जैन मास्टर 16 आवाज में कहते हैं डोनर, मैं बुद्धा रियल्म का मॉन्क हूँ और तुम्हारे सामने ड्रैगन किंग बैक्शिया की बॉडी बिल्कुल रियल है, क्योंकि एक बार ड्रैगन किंग ने खुद हमारी हेल्प करी थी। तो जो फॉरेन इविल रेस और उनके बीच में बैटल हुई और वो समुद्र के नीचे जाके अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि डेस्टिन्ड वन के आने तक मैं इस जगह को गार्ड करूंगा। उस बुड्ढे की आंखों में जलती है गोल्डन रोशनी। वो कहता है फाइनली दसियों हजार साल के बाद वो डेस्टिन्ड वन तुम हो। ये कहते ही उसके शरीर से रिलीज हुआ था एक इनविजिबल ऑरा। जन आंखें नैरो करके सोचता है डबल रिइंकार्नेशन स्टेज। रिइंकार्नेशन की 2 साइकिल्स, ये कोई नॉर्मल कल्टिवेशन नहीं होती। बुड्ढे की बातें जियान के दिमाग में क्लिक करने लगती हैं। वो पूछते हैं सीनियर वेट, आपका मतलब है कि मैं ड्रैगन किंग की बॉडी को लेके जाऊं? वो मॉन्क नोड करके रिप्लाई करता है एक समय पे टायरेंट ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ ट्रिपल रिइंकार्नेशन को सरपास कर चुकी थी। लेकिन जब फाइनली उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, उनकी सोल ओरिजिन तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन बॉडी समुद्र से बंधी रह गई। वो अपने हाथ की मोतियों की माला को उठाते हैं जिसकी रोशनी से स्कॉर्प्स के स्केल्स अच्छे से चमक रहे थे। एक्सप्लेन करते हैं मरने से पहले ड्रैगन किंग प्रोफेसी को छोड़ गए थे कि वो जिसके पास होली फ्लेम होगी और वो इस आइलैंड की सील को ब्रेक करेगा, वही उनका सक्सेसर होगा जो इनहेरिट करेगा उनकी डोमिनियन बॉडी को। मैं तब से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुन के जियान अनईजी फील करता है। यह मौजूद होने वाली पावर कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग थी। ये पैरासाइट जो कि समुद्र में फ्लोट कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही ओमिनस। वो हेजिटेशन के साथ कहता है सीनियर, अगर ये पैरासाइट जाग गए तो हम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। उस बुड्ढे का वो डिसाइपल जिसका नाम जेंग यूलेंग था, इन वर्ड्स को सुनकर उसका शरीर कांप जाता है। उसकी कल्टिवेशन जैसे 5 स्टार 2 चांद तक पहुंची होती है। इस वॉलेंट ओवरवेलमिंग पावर के सामने बिल्कुल यूजलेस थी। भले वो जानता था कि उसके मास्टर बहुत पावरफुल है, लेकिन तब भी यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जेन मास्टर के चेहरे की स्माइल अनडिस्टर्ब होती है। वो बोलते हैं ड्रैगन किंग की बॉडी के डिफेंस इतने पावरफुल है कि वो किसी भी फोर्थ साइकिल रिइंकार्नेशन के अटैक का सामना कर सकते हैं। इस सिचुएशन को पहले ही समझ चुके थे, इसलिए अरेंजमेंट्स पहले ही करी जा चुकी है। वो ओल्ड मैन अपने दोनों हाथों को पास लाके बोलता है डोनर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे ज्वाइन करें, जिससे समय आने पे डीमंस को हराया जा सके और पूरा किया जा सके ड्रैगन किंग का बिल। ये बोलते हुए अपनी गदली को खोलते हैं। सिजल की वॉइस से एक अपीयर होती है ब्लू कलर की फ्लेम। इसके प्योर फ्लूइड एंशिएंट वेव्स जियान की सांसों को अड़का देती है। इंस्टिंक्चुअली उसका फ्लेम अंतर रिएक्ट करता है। आंखें जियान की श्रिंक हो जाती है। वो बोलता है ये पावर। उसका फ्लेम अंतर बजिंग आवाज साथ वाइब्रेट कर रहा था। वो मॉन्क हल्की आवाज में कहता है ये वो रेलिक है जिसे टैरेंट ड्रैगन किंग छोड़ के गए हैं। ये गिफ्ट तुम्हारा है डोनर, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। जिस पर होठों से शब्द बाहर आए थे। बुड्ढे की हथेली पे से ब्लू फ्लेम निकलती है। बज की वैसा चली जाती सीधे जियान की सीने के अंदर। तुरंत ही उसकी बॉडी में से डिवाइन पावर की रिपल्स फैलने लगी थी जो शावू शावू की आवाजों के साथ पूरे समुद्र को हिलाने लगती है। ये फ्लेम सीधा मर्ज होती है फ्लेम मंत्रा से। तुरंत ही उसके दिमाग में एक एंशिएंट स्क्रिप्चर अपेयर हुआ था।
ये कुछ सिंबल्स थे जो कि अपने आप को रीअरेंज करते हैं, इवॉल्व होते हैं, जैसे कुछ अनलॉक करना चाहते हो। जियान की रगों में बहती एक नई पावर, अपने हाथ को खोल के बोलते ही एनर्जी ये, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता उसे ढकने वाली बुद्धाशील चिरचिराती हुई आवाजों के साथ फ्लिकर होने लगी थी। हिलने डुलने तो लगती है वो डार्कनेस भी। समुद्र की गहराई में से कुछ जागा था, एक काले रंग के स्केल्स और दांतों का सैलाव। ये गोल गोल घूमता हुआ ऊपर आता है, लेकिन इस इविल एनर्जी से पेरेंट ड्रैगन किंग की बॉडी भी रिएक्ट करती है। निकलता है लो गटरल रोर का साउंड, वो एंशिएंट हो की आवाज। ये एंशिएंट लेकिन टूटी हुई थी। इन फ्लक्चुएशंस के संपर्क में आते हुए पैरासाइट्स की आंखें लाल हो जाती हैं। समुद्र का पानी हम की आवाज साथ कांपने लगता है। उस ओल्ड मॉन्क के एक्सप्रेशन डार्क हुए थे, वो बोलते हैं नॉट गुड। हाथ तो जान के भी क्लेंच हो जाते हैं। उस सरसराती हुई आवाज साथ बढ़ने वाली इविल प्रेजेंस को जैन अच्छे से फील कर पा रहा था। वो जानता था कि अगर ये क्रीचर सच में रिवाइव हो गए तो अभी से एक नर्क बन जाएगा। बट एग्जैक्टली इसी मोमेंट में जान के शरीर में वो सैन फ्लेम भड़कना शुरू करती है। हाउएवर इसे जान को दर्द नहीं बल्कि फील होती है एक वार्म सेंसेशन, जैसे उसकी सोल को नरिश किया जा रहा हो। ये एक ऐसी प्योरिटी से भरी पावर थी जिसे जान ने कभी फील नहीं किया होता। वो जस्ट इसके ऊपर फोकस ही करने वाला था तभी उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस कांपता है। एक एंशिएंट प्रोफाउंड कमांडिंग और डिवाइन आवाज बिल्कुल हेवंस की तरह उसके दिमाग में गूंजती है। वो वॉइस कहती है बर्निंग आर्ट फर्स्ट डेम इग्नाइट द फाउंडेशन टर्न द व्हील। जिस मोमेंट में रेजाउंड हुई थी, बगल में खड़ी ज़ेन मास्टर का शरीर वहीं पर जम सा जाता है। थट थट के साउंड साथ टकराते हैं उनके घुटने जमीन से। वो तुरंत ही अपने सिर को झुकाते हैं। जियान उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस मोमेंट में फाइनली समझ चुका था कि अब तक फ्लेम मंत्रा का जो भी उसने प्रैक्टिस किया था वो बस आउटर शेल होता है। अब जो ट्रू डेप्थ में छिपी हुई पावर बाहर आती है एकदम अनंत आसमान की तरह थी। वो पहली बार रियलाइज करता है कि आखिरकार फ्लेम मंत्रा एक गॉडली लेवल की टेक्निक क्यों कही जाती है। गूंजती हैं वुश वुश ये आवाजें। वो साइन फ्लेम बार बार उसके शरीर से बाहर आने लगी थी। ये फैलती उसकी नस नस तक। जान फील करता है अपनी बॉडी को रेपर होते हुए, सोल भी स्ट्रेंथन होती है। आखिरकार फ्लेम ने एक सीरिंग ब्लू लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होके उसे एक मोल्टन फायर वाटर की तरह ढक लिया था। लेकिन इसी पल चेंज होते हैं उसका एक्सप्रेशन। वो बर्निंग हीट अनबेरेबल थी। सेसेस के वायसा उठता है सफेद रंग का धुआं। वहीं पे त्वचा उसकी तुरंत ही क्रिम्सन हो जाती है। दांती में उसके धाड़ मारता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे इस बॉइलिंग पावर के सामने उसका शरीर कभी फट जाएगा। दांत क्लेंच होते हैं और नसें फूलने लगती हैं। बार बार डैमेज डैमेज करके खुद को जैसे स्टेबलाइज करता है। ये फ्लेम बस एक आग नहीं थी बल्कि प्राइमोर्डियल एनर्जी का यूनिक फॉर्म था। एक ऐसी सोर्स पावर जो कि फ्लेम मंत्रा से फेटल रेजोनेंस को रखती है। जब ये पहली बार जैन के शरीर में अपेयर होती है तो उसे एक गिफ्ट जैसा लगता है, लेकिन अब ये ट्रायल वाइड डिस्ट्रक्शन बन चुका था। जैसे फोर्स पहले उसे तोड़ेगी फिर करेगी रीबिल्ड। इवन उसकी ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन बॉडी जो कि इनकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर से भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, वो भी अंदर और बाहर से दहकने लगती है। ये दर्द फ्लैश के बियॉन्ड होता है। ये सोल को जला रहा था लेकिन इस टॉर्चर के बीच में कुछ जागता है। वो फ्लेम मंत्रा के अंदर की पावर खुद शिफ्ट होने लगी थी। उसके दिमाग में जड़ें बनाती एक एंशिएंट ओरिजिन पावर। ये फ्लेम मंत्रा के 2-6 रेयर्स में से एक था। जान के चेहरे कंटोर्टेड और दर्द से भरे एक्सप्रेशंस को देख के उस नौजवान का दिल भी टेंशन से भर जाता है। वो डर के साथ बोलता है मास्टर। ज़ेन मास्टर सोलम टोन में रिप्लाई करते हैं ये उसका खुद का रास्ता है, हम बस उसे ये मौका ही दे सकते हैं। अगर वो फेल हुआ तो डार्क पैरासाइट्स कम्प्लीटली अवेकन हो जाएंगे। ड्रैगन किंग बेक्शा की बॉडी को डिवॉर किया जाएगा और साथ में खत्म होगी ये दुनिया भी। उनके इन शब्दों ने पूरे ब्लैक सी को भारी सा कर दिया था। दोनों हाथ फिर से पास आते हैं और फिर से मंत्र पढ़ने लगे थे। पानी उसमें रून्स फैलने लगते हैं। इनमें से हर एक सिलेबल में वार्मथ और एक रिलीफ से भरा हुआ हो रहा था जो जान की सफरिंग को थोड़ा सा कम करता है। एक एक करके फायर वाटर थंडर वुड ये चारों एलिमेंट्स धीरे धीरे से सराउंड कर लेते हैं। इन एलिमेंट्स के गोले के अंदर जियान का शरीर टूट रहा था लेकिन अगले पल रिफोर्ज भी होता है। जियान ने अपनी दांती मीस रखी होती है, कभी उसके होठ पिघल जाया करते थे तो कभी दोबारा बनते हैं। जियान की ऐसी विल पावर और परसिवरेंस को फील करके इवन ज़ेन मास्टर भी स्पीचलेस रह गए थे। फाइनली उनकी आंखों में एडमिरेशन दिखाई देती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती जब जियान के शरीर के अंदर एक थंडरस बूम का साउंड गूंजता है। इसी पर खत्म हो जाता है वो टॉर्चर भी। फाइनली उसकी होली फ्लेम्स ऑफ फ्लेम मंत्रा एक परफेक्ट रेजोनेंस में आ जाते हैं। वो होली कनेक्शन बन चुका था। ये प्रूफ था कि जियान का होली फ्लेम के ऊपर कंट्रोल अब अल्टीमेट लिमिट तक पहुंच चुका है। वो फाइनली अपनी आंखें खोलता है। सुनाई देती हूँ वैंग बस की आवाजें। बॉडी से ओवरवेलमिंग डिवाइन और इरप्ट हुआ था। जियान हा हा करके बोलता है मैं सफल हो गया। उसकी और में मौजूद वो शेयर प्रेशर ही इस समुद्र को ट्रेम्बल करने लगा था। अब जियान की नाक से जो हर एक सांस निकलती है उसमें एक वर्ल्ड शैटरिंग स्ट्रेंथ मौजूद थी। ज़ेन मास्टर भी जियान की आंखों में गहराई से देखते हैं फिर नोट करके बोलते हैं क्योंकि हो गया तो चलो चला जाए। वो उठाते हैं अपनी जेन
स्टाफ को, जिसमें से गोल्डन इंस्क्रिप्शन निकलने लगी थी। वो कमांड देते हैं लैंगर, चलो सरफेस पे लौटते हैं, आज से इस सैक को तुम प्रोटेक्ट करोगे। जैसे उनकी उंगली फ्लिक होती है, वो जंग यूलेंग ऊपर की तरफ पुश कर दिया गया था। एट द सेम टाइम एक गोल्डन लाइट उसके माथे के अंदर चली जाती है। अब क्या वो इसकी पावर को कॉम्प्रहेंड कर पाएगा, निर्भर करेगा उसके फेट के ऊपर। पीछे रह गया जियान अपनी सांसों को स्थिर करते हुए बोलता है मास्टर प्लीज। अभी जियान के शरीर के अंदर फ्लेम मंत्र ऑलमोस्ट धाड़े मार रहा था, जैसे वो बैटल के लिए रेडी हो। जेन मास्टर अपने स्टाफ को हिलाते हैं, वैंग के साथ फैलने वाली गोल्डन लाइट दोनों को ढक लेती है। दोनों फिगर सीधा ड्रैगन किंग बैक्सिया की कॉर्प्स के अंदर चले गए थे। अंदर जो सीन इनका इंतजार करता है वो किसी की भी रूह कपवाने के लिए काफी होता है। दिखाई देते हैं लाखों रेंगते हुए पैरासाइट। इन सब ने एक बहुत ही घटिया सी दिखने वाली नदी बना रखी थी, जिसके ऊपर की हवा भरी होती है डिके से। जितनी गहराई में जाते हैं वो ऑप्रेसिव और उतना बढ़ता है। वो ज़ेन मास्टर अपनी काम लेकिन हैवी आवाज में कहते हैं डूनर हम आ चुके हैं बैक्सिया ड्रैगन किंग की बॉडी के इनर सैंक्टम के अंदर, जहाँ खुद ईवल ने अपना घोंसला बना रखा है। हमारे पास बस एक मौका होगा, अगर जीते तो रोशनी वापस लौटेगी, लेकिन अगर हारे तो समुंदर ये हमारी ग्रेव बन जाएगा। ज़ेन मास्टर की आंखें दो सूरजों की तरह चमकती हैं। जन ग्रे टूर में रिप्लाई करता है मैं समझ गया। ऐसी सफोकेटिंग डार्कनेस को उसने अभी तक कभी फेस नहीं किया होता। बेसिकली ड्रैगन किंग बैक्सिया की लोअर हाफ बॉडी थी, वो इन ईवल वॉर्म्स का फीडिंग ग्राउंड बन चुका होता है। उस डिवाइन ड्रैगन फ्लैश के अंदर ईवल पैरासाइट्स तेजी से पनपते हैं, ये डिवावर करते हैं इस गॉड की कॉर्प्स को। इवन ड्रैगन किंग जैसा माइटी बीइंग भी उस समय के भाव को सह नहीं पाया। चीजें अगर ऐसे ही चलती रहती हैं तो ड्रैगन किंग के सबसे मजबूत केस भी टूट जाएंगे। फाइनली जियान देखता है ऊपर की तरफ, उसे वॉइड ट्विस्ट और वार्प होता हुआ दिखाई दिया था, जैसे इसकी सतह को पूरी तरह से करोड़ कर दिया गया हो। यहाँ हवा में फ्लोट कर रहा होता है एक काले रंग का ऑल्टर, जो कि खून से रंगे हुए पत्थरों से बना हुआ था। जब जियान इस चीज के ऊपर फोकस करता है तो उसे बीच में दिखाई दिया था एक क्रिम्सन थ्रोन। इसके ऊपर एक टॉल लीन शैडो बैठी होती है, जिसके चारों नीले रंग की ऊर्जा से बनी हुई चेन्स दिखाई देती हैं। इस सैलेड के ऊपर जिस पल जियान की नजरें गई थी, रम की आवाज से उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस कांपता है। वो एंशिएंट ऑपरेसिव डेथ की फीलिंग ये बिल्कुल अनमिस्टेकेबल होती है। ज़ेन मास्टर बताते हैं ये वही है, द डीमन वेनरेबल, वो जिसे इविल रेस भी डरती है। इसका डेंजर है रेड किंग ऑर्डर का, और इसका नाम है ब्लड कोर सेंटिपीड मार्कस। जियान के एक्सप्रेशन सोलम हुए थे, भले ज़ेन मास्टर इसके नाम को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाते, लेकिन तब भी जियान इस रेड किंग लेवल के थ्रेट को अच्छे से गैस कर पाता है। ऐसा लगता है इस बीइंग के सामने दुनिया को सर झुकाती हो। वो दसियों हजार किलोमीटर तक फैला हुआ समंदर जिसकी प्रेजेंस में डर की वजह से कांप रहा हो। ज़ेन मास्टर सीरियस आवाज में एक्सप्लेन करते हैं ये जगह ये बस वो नहीं है जहाँ पे इविल रेस के लोगों ने पेरेंट ड्रैगन किंग को सप्रेस किया हो, बल्कि वो भी है जहाँ पे ड्रैगन किंग ने उन्हीं सेम इविल बीइंग्स को इम्प्रिजन कर दिया था। जिसकी आंखें फ्लिकर हो रही थी इंटेंस लाइट, वो कहते हैं दो सुप्रीम बीइंग्स उस लाल रंग के सिंहासन के ऊपर बैठे उस ब्लड कलर विंड ब्रेकर के ऑरे को सेंस करके जन की आईब्रोज ट्विच होने लगी थी। और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के एक स्ट्रेटेजिक लेवल के पावर का होता है, बट इस टेरर के नीचे उसे एक और चीज फील होती है, एक हल्की लेकिन मैस्टिक फ्लक्चुएशन। ये नीले रंग की एनर्जी से बनी चेन से रेडिएट हो रही थी और जन से तुरंत पहचान लेता है ये टेरेन ड्रैगन किंग का एसेंस था। वो माइटी एज़्योर पावर जिसे चेन्स बनी है। बस फर्क ये था कि ड्रैगन किंग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, और हजारों सालों के समय के निकल जाने के बाद उस इविल एंटिटी ने इन चेन्स को करोड़ कर दिया था। इन चेन्स में जियान को हल्के से क्रैक्स दिखाई देते हैं। जियान धीरे धीरे करके इस पूरे सिस्टम को समझने लगता है। नीचे काउंटलेस डार्क पैरासाइट्स विगल कर रहे हैं, इनके शरीर को एक अजीब से फ्लूइड ने ढक रखा था। इस समुद्र के एसेंस को डिवॉर करके इसे भेजते हैं उस फिगर की बॉडी में, और एक सेकंड के साथ वो बीइंग और भी पावरफुल होता जा रहा था। वही पे ड्रैगन किंग बैक्सिया की डिवाइन कॉर्प्स और भी कमजोर। चीजें अगर ऐसे चलती रहती हैं तो बैक्सिया की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और तब वो रेड किंग ब्लड कोर सेंटिपीड मार्कस ये फुली अवेकन होगा। एक्सप्रेशन ज़ेन मास्टर के भी कोल्ड हो चुके थे। वो जान से कहते हैं हमारे आने का यही गोल है, ये इससे पहले जाग पाए हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। उनके दोनों हाथ फिर से एक दूसरे इम्प्रेस होते हैं। हवा में गूंजती सॉफ्ट हमिंग की आवाजें। उनकी उंगलियों के ऊपर अपीयर होता है एक सुनहरा बीड, जो कि एंशिएंट लाइट को रेडिएट करता है। यार इस चीज को तुरंत पहचान लेता है, ये एक रेलिक यानी कि आर्टिफैक्ट था। इस बीड का आकार उंगली के ऊपर के हिस्से के बराबर होगा, और उसकी सरफेस पे दिखाई देते हैं कई इंट्रिकेट पैटर्न्स। बेसिकली बुद्धिस्ट वर्ल्ड में एक रेलिक एक कल्टीवेटर के लाइफ एसेंस से बना होता है। एक क्रिस्टलाइजेशन होती है इनकी सोल और कल्टीवेशन की। इस आइटम की पावर सच में प्राइसलेस थी, जैसे किसी सेंट का दिल हो। ज़ेन मास्टर जान से बोलते हैं होली फ्लेम वो डिवाइन फायर है जिसे दुनिया ने खुद जन्म दिया है। ये ईवल ट्राइब की इटर्नल नेमेसिस है। हिंदी में बोले तो काल डोनर, मैं तुम्हें अपना रेलिक देता हूँ, इसके साथ मिलके हम इस डीमन को दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। उनकी काम आवाज फाइनलिटी से भरी हुई थी।
बेसिकली जब उस रैली का इस्तेमाल करेंगे तो इनकी लाइफ फोर्स का भी यूज होगा। उस बुड्ढे की आंखों में ऑनेस्टी से भरा हुआ एक्सप्रेशन था और जैसा वो सेक्रीफाइस करने जा रहा था, जन अंदर से काफी कड़वाहट महसूस करता है। कहा जाता है कि हेवली सॉर्टेड तथागता उसने एनलाइटनमेंट को हासिल किया और अपनी रिनकार्नेशन की नए साइकिल से बनाया पहला रिलीक, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो कि बुद्धिस्ट वर्ल्ड के टॉप में आता है। उस भीड़ में ऐसी पावर है इसके सामने दुनिया के रूल्स बैंड हो जाते हैं। कैजियन बिना हेजिटेशन के करता है नॉड, गूंजती बूम की आवाज बॉडी से एम्बर फ्लेम इरप्ट होती है। वो जानता था कि आगे की हर एक मूव उसकी जिंदगी को दांव पे लगाने वाली है, लेकिन जियान परवाह नहीं करता। वो था होली फ्लेम का मास्टर और इस दुनिया को इविल से बचाना उसकी जिम्मेदारी है। जब उसकी बॉडी में से फ्लेम इरप्ट होती है, ये ड्रैगन किंग वैक्सिया के शरीर के अंदर का वॉइड जो कि अंधकार से भरा हुआ था, इसमें जैसे सूरज जल उठा हो। एम्बर ऑफ सोल फ्लेम अपनी प्योरीफाइंग ऑरी को फैलाती है। जन के 1000 मीटर के दायरे में जो भी पैरासाइट्स मौजूद थे वो सिजलिंग आवाजों के साथ जल के राख हो जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स के तौर पर सुनाई देती हैं गरगलिंग आवाजें। एक ब्लैक एनर्जी से बना हुआ सैलाब क्रैश की आवाज के साथ जियान और जेन मास्टर की पावर से टकराया था। इस कुलियन ने इस जगह की शांति को भंग कर दिया था। फैलती हुई पावरफुल रिपल्स क्लंच क्लंच क्रैक के साउंड सा स्पेस सेटर होता है और इविल ऑरी को फील करके होली फ्लेम ऑरी ब्राइट होती आती है। इसकी चमक जिसमें उस गोल्डन रैली का ऑरा भी मिला हुआ था एक डिवाइन हार्मनी को बनाता है। इस अंधकार में हम की बुद्धिस्ट हाइम सुनाई देती हैं, मतलब मंत्रों की आवाजें। ये फ्लेम और गोल्डन लाइट एक दूसरे में मिलके इस रेम के आधे हिस्से को एक इंस्टेंट में प्योरीफाई कर देती है। अब इसकी गहराई में कुछ वाइब्रेट हुआ था। ड्रैगन किंग वैक्सिया के शरीर में बनते हैं कुछ क्रैक जिसमें से एक अज़र ग्लो निकलता है। ये टैरेंट ड्रैगन किंग की रेजिडुअल पावर होती है। ये पतले पतले थ्रेड्स में जाके सीधे जान की पावर से मिलती है। दिखाई देते हैं 3 रंग और जब गोल्ड एम्बर और ब्लू कलर की ऑरे की वेव्स फैलती हैं, चिर की आवाज़ों के साथ पैरासाइट्स तुरंत ही डस्ट में बदल जाते हैं। सुनाई देती है श्रीकिंग साउंड। एक पल के जेन मास्टर और जियान दोनों ही स्माइल करते हैं। इन्होंने अपर हैंड को हासिल कर लिया था, लेकिन काश ये सच्चाई होती, क्योंकि अगले पल गूंजती है थ्रम की साउंड। ये पूरा रियल में ट्रेम्बल हुआ था। अल्टर पे मौजूद वो थ्रोन पल्स होता है, इसमें से ब्लडी रेड ऑरा फैला था। वो वास्ट और वायलेंट एनर्जी की वेव जैसे गॉड ऑफ स्लॉटर अपनी नींद से जाग रहा हो। ये फ्लक्चुएशंस जहाँ जहाँ से फैलती हैं स्पेस बेंड हुआ था, फैलती हैं मोटे मोटे क्रैक, तुरंत ही उस मॉन्क के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। जैन भी अपनी सिर को उठा के बोलता है शुरू हो गया। दोनों ऊपर शूट हुए थे। दोनों की ब्लेजिंग होली एनर्जीज उस क्रिम्सन थ्रोन का सामना करने के लिए तैयार थी। हमारा फोकस गया था उस थ्रोन के ऊपर। शुरुआत में तो बस इसके ऊपर एक शेडो दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे वो फैंटम फिगर क्लियर होने लगा था। ये एंडलेस मेली से भरा हुआ इथेरियल बीइंग फाइनली इसे जिस लोग ने ढक रखा होता है, इसके ऊपर अपेयर होने लगता है एक जायंटिक सेंटीपीड का मार्क जो ऐसे रैंक थी जैसे जिंदा हो। उसे उसकी प्रेजेंस से आसपास का समुद्र चीखने लगा था। जैन का हार्ट टाइट हो जाता है। जैन मास्टर रोर करते हैं गो। दोनों अनलीश कर देते हैं अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ को। और सीक्रेट लाइट और होली फ्लेम मिलके जुइंग शव 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 के वैसा एक स्टॉर्म को बनाती है। उनका डिवाइन हरिकेन की तरह आगे बढ़ने वाला अटैक ये दुनिया को तबाह कर सकता था। और अगले मोमेंट में जो हुआ था उसे दोनों के एक्सप्रेशंस वहीं पे जम जाते हैं, क्योंकि जिस पल ये तूफान उस क्लोक को टच करता है ये पूरी एनर्जी निगल ली गई थी। फाइनली थ्रोन के नीचे से बूम की आवाज के साथ एक मॉन्स्टर स्लाइड फैलती है। इवल रेडिएंट ओवरवेलमिंग एनर्जी इस रोशनी के अंदर सुनाई देती है वेल और क्राइस की आवाजें, एक पैरों के थिरकने की आवाजें, जैसे हजारों सोल बॉडीज करप्ट हो रही हो, ये अंदर से टूट चुकी हो। ये साउंड जन की सोल को टारगेट करता है। फिर वुश के साउंड साथ और ऊपर की तरफ गया था। ये मोटे मोटे बालों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो रिम 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 की आवाज सा चरण होते हैं। इसमें से गिरती हैं बारिश की बूंदें, लेकिन ये सड़ाने वाली पावर को कैरी कर रही थी कि कांटेक्ट में आती होली फ्लेम भी चीखती है। गूंजती है सिजल सिजल की आवाजें इस करप्शन का विरोध करने की कोशिश करती है। वहीं पे जेन मास्टर की हथेली की ओर फ्लोट करने वाला गोल्डन बीट चक्का चौंध करने वाली सुनहरी रोशनी को फैलाता है। फॉर्म लेता है बुद्ध लाइट से बना हुआ डोम। उन इविल रेनड्रॉप्स ने पूरे रियम को ढक लिया था। फाइनली पैरासाइट्स जिन्हें होली फ्लेम ने प्योरीफाई कर दिया था, जमीन जगह जगह से फटती है और इनमें से पैरासाइट्स निकलते हैं। बस इस बार फर्क ये था कि अटैक नहीं करते, चुपचाप से इकट्ठे होते हैं ऑल्टर के पास जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। इस सीन को देखे जेन मास्टर और जियान दोनों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। रात में बदलता है वो थ्रोन भी। वो लाल रंग की बारिश की बूंदें जैसे बॉयड को कोलैप्स कर रही हूँ, नीले रंग की चेन से लिपट जाती हैं। फाइनली कानों में जाती है वो क्रैकर क्रैक की आवाजें। ये टैरेंट ड्रैगन किंग की अजय और बाइंडिंग जिन्हें बहुत लंबे समय से क्रोड करके कमजोर किया जा रहा होता है वो टूटने लगी थी। फाइनली थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ फिगर अपने सर को उठाता है। हवा तुरंत जम जाती है। समंदर के अंदर बहने वाली पावर जैसे घुटने टेक चुकी हो। उस पतले से शैडो के सामने बाकी सारी की सारी स्ट्रेंथ बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है। जन कोल्ड आवाज में बोलते सीनियर लेट्स डू इट। उसकी स्किन को एम्बर फ्लेम ने ढक लिया था। एक्टिवेट होता है फ्लेम मंत्र का फर्स्ट रियम। पलक झपकते
भागते ही जियान के पीछे एक फिरोशस टाइगर अपने शेप को लेता है। इसका शरीर फ्लेम नहीं बल्कि पिघले हुए गोल्ड जैसा लगता है। इस फियर्स वाइटैलिटी के सामने हवा भी हम की आवाज साथ कांपती है। इसके पंजे प्रेस होते हैं स्पेस में, गूंजती क्रैक की साउंड। अपने थंडर्स मोमेंटम के साथ वो थ्रोन की तरफ शूट होता है। यहाँ रियलाइज कर चुका होता है कि इनके पास काफी कम चांस है। अगर वो इस मोमेंट को मिस कर देते हैं तो आगे मौत आएगी। ज़ेन मास्टर भी अपनी डंडी को पकड़ते हैं, उसे उठा के बोलते हैं ज़ेन स्टॉप विद द लाइट। उनके सर के ऊपर का स्पेस वार्प होता है, गलती गोल्डन लाइट बीम। एट द सेम टाइम वो गोल्डन रेलिक ये भी डिवाइन एनर्जी की वेव्स को रिलीज करता है, जो कि टारगेट बनाती है स्पेक्टर और शैडो को। हालांकि ज़ेन मास्टर एक डबल रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट थे, लेकिन दोनों की पावर कंबाइंड होने के बाद ये अटैक एक पीक थर्ड ऑर्डर रिइंकार्नेशन पावर हाउस को खत्म करने की भी एबिलिटी रखती है। लेकिन इससे पहले अटैक लैंड हो पाते वर्ल्ड में काले रंग का पर्दा अपीयर होता है, जिसने इस थ्रोन को एक आयरन वॉल की तरह ढक लिया था। इस एनर्जी वॉल के सरफेस पे अनगिनत सेंटीपीड्स दिखाई देती हैं। ये नजारा देखने में हॉरिफाइंग था। जब जान की फ्लेम और ज़ेन मास्टर की बुद्धा लाइट उस बैरियर के कांटेक्ट में आती है शिश की साउंड के साथ, इस रोशनी को सॉलो कर लिया जाता है। बस इतना ही नहीं, वो सारी सेंटीपीड्स अपनी जबड़ों को खोलती है, गूंजती हैं स्प्लैश प्लैट प्लैट की आवाजें। एक स्टिकी डिमोनिक लिक्विड बढ़ता है जियान की तरफ। ये काफी जल्दी दोनों को ढकने वाली शील्ड को क्रोड करने लगा था। जियान को डेथली चिल तुरंत ही फील होती है, उसका दिमाग झंझना जाता है। क्रंच क्रंच की साउंड साथ हाथ के ऊपर का स्पेस फटाता, बाहर आता है होली फ्लेम क्रिस्टल। जियान अपने फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करके बोलता है होली फ्लेम से प्योरीफाई मी। उसकी बॉडी को ढक लेती है गोल्डन एम्बर लाइट, सुनाई देती है सिजलिंग आवाजें। ये प्योरीफाइंग और ज़ेन मास्टर को भी ढकता है। हालांकि इससे सिनिस्टर एनर्जी से तो बच गए थे, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशंस अगली हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रिपल इनकारनेशन को तबाह करने वाला अटैक भी एक्चुअली में कोई रिजल्ट हासिल नहीं कर पाया। जियान कहता है इसकी पावर मॉन्स्टरस है। तब इस रियम के अंदर किसी की हाहा वाली हंसी की आवाज गूंजी थी। वॉइस बोलती है होली फ्लेम के मास्टर के मुंह से ऐसी तारीफ को सुन के मैं सच में ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। उन नीले रंग की चेन्स में से एक क्रैक की वैसा शैटर हो जाती है। अब उस थ्रोन के ऊपर मेटलाइज होने वाली एंटिटी पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म को ले चुकी होती है। इसके चेहरे की स्माइल बिल्कुल ह्यूमनली थी। अगर वो लाल रंग की सेंटीपीड उसके चारों तरफ क्रॉल न कर रही होती तो लोग उसे पहचान भी न पाते। जिस पर उस बींग की नजरें जान के ऊपर टिकती हैं, उसका शरीर जम जाता है। उसके सामने का नजारा बदला था। जान को ऐसा लगता है जैसे उसे एक डिस्टॉर्टेड टाइम और स्पेस के अंदर खींचा जा रहा हो। वही भी ज़ेन मास्टर की वो काम आंखें एकदम कोल्ड हो चुकी होती हैं। वो कहती हैं 4th ईयर इनकारनेशन, तो तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो। 10,000 साल पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ तक नहीं थी। फाइनली एक बाउंडलेस मैली से भरी हुई आवाज, जो कि जियान और ज़ेन मास्टर की चारों तरफ की एनर्जी को डिम कर देती है। वो बीइंग बोलता है मास्टर शोइंग मेरे ओल्ड राइवल, आज मैं तुम्हारे खून का इस्तेमाल करके अपनी वापसी का जश्न मनाऊंगा। फिर ऊपर की तरफ देखता है, वो कंटिन्यू करता है बैकशेट ड्रैगन किंग, तुमने मेरे खिलाफ चाहे कैसी भी स्कीम्स कर रही हो, लेकिन अंत में जाके जीत मेरी होगी। उसकी टेरिफाइंग हंसी की आवाज से अविस कांपने लगा था। वो पैनी जहरीली हेट्रेड से भरी हुई आवाजें। किलिंग इंटेंट तो ज़ेन मास्टर की आंखों में फ्लैश होता है। वो उस बीइंग से बोलते हैं डोनर, ये नफरत का समुद्र अनंत है, अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम वापस किनारे की तरफ जा सकते हो। वो लाल रंग की रोब पहनने वाला सेंटीपीड मार्कर्स वो अपनी ब्लेड जैसी पहनी आवाज में कहता है वापस लौट जाऊं। मॉन्की, ये मैं सोच कि मैं तेरी आइडेंटिटी को देखते हुए तुझे मारूंगा नहीं, मैं सिर्फ तुझे खत्म नहीं करूंगा बल्कि तुझे कंज्यूम करूंगा। ये शब्द जैसे हवा में फॉर्म ले रहे हो। दोनों ही ज़ेन मास्टर और जियान कई कदम पीछे लेते हैं। जान गहरी आवाज में कहता है ब्लडी स्ट्रेंज, लेकिन आज मैं होली फ्लेम का मास्टर होने की वजह से तुम्हारी इविल विल को खत्म करूंगा। भले जियान की कल्टिवेशन रीइंकार्नेशन रियम तक पहुंची न हो, लेकिन होली फ्लेम फ्लेम मंत्रा और ड्रैगन टैरेंट स्केल्स के साथ वो इस बीइंग का सामना करने का मादा रखता था, खासकर जब वो ड्रैगन किंग के शरीक के अंदर हो। जान सोचता है कि क्या ड्रैगन किंग बैक्शा ने ये भी सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा, और इसका आंसर उसे मिलता है। वो ड्रैगोनिक रेजोनेंस और भी गहरी हो जाती है, जैसे वो जान को दिलासा देने की कोशिश कर रही हो। वो रेड रोड फिगर अपने सिर को हल्का सा टिल्ट करता है। वो ही करके बोलते है बस तुम एक मिनट से ए स्टार दोशियान, भले ही तुम्हारे पास होली फ्लेम क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तुम एक चींटी से ज्यादा नहीं हो। उसकी खूनी रोब में से फरफराने की आवाजें निकलती हैं। फिर नदी की तरह लाल रंग की एनर्जी फैली थी। ये जिस जिस चीज को टच करती है सब कुछ फ्रैक्चर होता है। इवन स्पेस भी काला पड़ने लगा था। इस डैश से भरे सैलाब में भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। वो ब्लड क्लोड सेंटीपीड मार्कस बोलता है किल। उसकी मैलिग्नेंट एनर्जी फटती है। ये लिविंग स्टॉर्म की तरह जियान की टोली की तरफ बढ़ गई थी। और इसमें जियान का रोर का साउंड सुनाई देता है। वो कोल्ड स्नॉट यानी कि हम करके बोलता है फेंजू फर्स्ट रियम बर्न द फाउंडेशन, व्हील ऑफ होली फ्लेम ब्लूम। उसका पूरा शरीर जलने लगता है बूम 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 की आवाजों के साथ, और एक्सपेंड हुआ था। ये कुछ समय ये दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत चल रही होती है। यान फर्स्ट रियम को मास्टर कर लेता है। होली फ्लेम के ऊपर कंट्रोल जेनिथ तक पहुंच जाता है। दोनों हथेलियों
गलियों को ढकती एम्बर गोल्ड फायर। क्रिक 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 की आवाज साथ बॉडी भी कोलैप्स होने लगा था। इसके बाद एक फ्लेमिंग रिंग्स अपीयर होती हैं। जब ये आग से बने हुए पहिए पूरे रील में फैलते हैं, उन चीची की आवाज साथ डार्क पैरासाइट चीखते हैं। इस प्योरीफाइंग लाइट के सामने उनके शरीर पिघलने लगे थे। सरप्राइज तो उस इविल बीइंग की आंखों में दिखाई देता है। और फिर शाबू शाबू की आवाज साथ प्योरीफाइंग एनर्जी को उगलने वाला वो व्हील उसके लाल रंग के तूफान को पीछे ढकेल रहा था। दोनों फोर्सेस क्लैश करती हैं। ये लाइट वर्सेस डेथ की बैटल थी। एक पल के लिए जियान और जैन मास्टर ये अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड चले जाते हैं। बस मिड से एक्स्ट्रा दोशान की कल्टीवेशन के साथ एक 4th ईयर के रिइंकार्नेशन बीइंग का सामना करना, ये भले औरों के लिए मैडनेस हो, लेकिन यहाँ पे हो रहा था। धीरे धीरे उस रेड कोर फिगर की चेहरे की स्माइल गायब होने लगती है। एक्सप्रेशंस डार्क होते हैं। वो बोलता है मिड 8 स्टार स्टेज, लेकिन तब भी तुम होली फ्लेम को इस एक्सटेंड तक इस्तेमाल कर सकते हो। लगता है तुम्हें और आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। उसके कोर्ट के अंदर से सुनाई देती हिस की आवाजें। उनके अंदर लाल रंग की सेंटीपीड्स निकलती हैं। ये जान के फायर व्हील पे सीधा हमला कर देती हैं। तुरंत ही उसकी रोशनी डिम हो गई थी। जान कांपती हुई आवाज में हफ हफ करके बोलता है, सीनियर अगर अब भी आप देख ही रहते हो तो हम सच में फिनिश हो जाएंगे। वो उस थ्रोन की तरफ देखता है। इस करप्शन को होली फ्लेम बस रिस्ट्रेन कर सकती थी। उसके पास इसे खत्म करने की स्ट्रेंथ नहीं होती। फाइनली यहाँ पे एक लो रेजोनेंट साउंड गूंजता है। वो आवाज बोलती है शार्प बॉय। जैन मास्टर जो कि जान का साथ दे रहे थे वो अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरा डार्क रेल मिलने लगा था। वो आसपास के पैरासाइट्स अपने कदमों को पीछे लेते हैं। फिर ड्रैगन किंग बेक्सिया के माँ से नीचे गिरने लगते हैं। तो उनकी पीछे का स्पेस फ्रैक्चर होता है। इसमें से राइज हुआ था एक ब्लू डिवाइन ऑरा। वो आवाज फिर से कहती है, मैं तभी कहूँ कि बच्चे तुम इतनी होली फ्लेम्स को कैसे इकट्ठा कर पाए। तो तुम्हें मेरे एल्डेस्ट ब्रदर का फेवर और अफेक्शन मिला है। उस नीले रंग के ग्लो ने शेप को लिया था। ये एक साइन रोड मैन था। इसकी अपीयरेंस ऐसी थी कि इसके सामने हैंडसमनेस का नाम लेना तो जुर्म होगा। उसके चारों तरफ का ऑरा बिल्कुल शांत, लेकिन पीछे एक टॉर्टोइस शेल था। स्पेशली जब हम ध्यान उसके माथे के ऊपर देते हैं तो वहाँ पे एक टॉर्टोइस शेप की लाइट सील को देख सकते हैं, जिसमें से एंशिएंट एल्जर ऑरा निकल रहा होता है। बेसिकली ड्रैगन किंग बेक्सिया की इनॉर्मस बॉडी और इस फिगर की प्रेजेंस एकदम सेम होती है। अब खैर ये एग्जैक्टली है कौन, ये गैस करना आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर पाए उन्हें कमेंट्स में हेल्प करो, क्योंकि ऑनेस्टली आज तुम्हारे भाई की एक्सप्लेन करने की कोई इच्छा नहीं थी। जैसे जुबान में लकवा मार गया हो। आज के एपिसोड में कम से कम 50 बार तो नामों को मिक्स किया होगा, फिर पूरी रिकॉर्डिंग ही दोबारा करनी पड़ी। तो चलो हम एंड करते हैं इस एपिसोड को यहीं पे। नेक्स्ट एपिसोड में तैयारी होगी इस एंटिटी को खत्म करने की। साथ में जियान को प्लेन का कोर भी मिलने वाला है, जो उसका यहाँ पे आने का मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। इसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जो चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट आज ही देख पाए, वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस चैनल की भी फाइनेंशियली हेल्प होगी। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। जो उनका ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। दुखी कंटेंट की बात हो या फिर इस आर्क की, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे कि दोनों ही काफी छोटे थे। हमारा अगला आर्क फोकस करेगा शाओई के ऊपर, जिसमें हम कई नई चीजें देखने वाले हैं। सो आप उसके बारे में कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट्स में लिख के बताओ। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।